पर्यावरण दिवस पर सीएम विष्णुदेव साय ने परिवार के साथ पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने पत्नी और परिजनों के साथ अपने निवास स्थान पर चीकू, नीम और रुद्राक्ष के पौधे रोपे। साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों से अपने अपने घरों में और आसपास में पौधारोपण करने की अपील की। साथ ही जिम्मेदारी लेने की भी अपील की गई है। दुर्ग में पर्यावरण दिवस के अवसर पर विधायक, महापौर, निगम आयुक्त, वार्ड पार्षद सहित अधिकारी व कर्मचारियों ने वृक्षारोपण किया। लोगों ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए शहर भर में फलदार व छायादार पौधे लगाए। पर्यावरण के प्रति जागरूक लोगों ने शहर के पोटिया चौक, अमृत मिशन गार्डन के किनारे वृक्षारोपण किया। आज दुर्ग नगर निगम एवं विधायक जी के द्वारा पोटिया पार्क में वृक्षारोपण किया गया और विधायक महोदय जी ने आश्वासन दिए हैं कि दुर्ग शहर को ज़्यादा से ज़्यादा हरा भरा करवाने के लिए एक जगह का चयन कर रहे हैं और कम से कम 5000 पेड़ उनका लगवाने का लक्ष्य है। तो आज ही हमारे विधायक श्री गजेंद्र यादव जी जगह का चयन करने भी निकले हैं और आने वाले समय में दुर्ग शहर को और हरा भरा बनाने के लिए उन्होंने संकल्प। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री सहित कांग्रेस के दिग्गजों की शर्मनाक हार हुई है। अपने गृह लोकसभा क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री के रहते 4.5 लाख वोटों से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। राजनांदगांव में वह खुद हार गए हैं। उनके सभी नजदीकी मंत्री जिन्हें उन्होंने टिकट दिलाया था, वे सभी हार गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि आखिर इस शर्मनाक हार की जिम्मेदारी किसकी है। में भी जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, 11 में से 10 सीटें जीती है, ये बहुत बड़ी जीत और ऐतिहासिक जीत है। जब कांग्रेस पार्टी ने अपने सारे बड़े नेताओं को चुनाव के मैदान में उतारा था, सभी बड़े नेताओं को चुनाव के मैदान में उतारा, पर वो सब के सब हारे। पूर्व मुख्यमंत्री न केवल स्वयं हारे, उनके गृह लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस की दुर्दशा हुई। 4.5 लाख वोटों से वहां प्रत्याशी कांग्रेस के हारे। उनके जो नजदीकी और खास लोग थे, जिन्होंने उन्हें टिकट दिलाई थी, उन्होंने बड़े बड़े नेता, उन सब को भी जनता ने नकारा है। तो कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी हार हुई है और मुझे लगता है कि ये आखिर जिम्मेदारी किसकी है। कांग्रेस की जो दुर्दशा हुई है, ये बताना चाहिए कि कौन इसके लिए दोषी है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की है। यह 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में मिली सीटों से 1 सीट अधिक है। तोखन साहू ने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं समेत बिलासपुर की जनता की जीत है। पार्टी द्वारा जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसका वह पूरी निष्ठा के साथ पालन करेंगे। नवनिर्वाचित सांसद ने कहा कि देश एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकास की नई गाथा लिखने के लिए तैयार है। वे बिलासपुर के विकास के लिए जो भी बेहतर हो सकेगा वह करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकताएं हैं बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति का उदय होना चाहिए। शासन की योजना का लाभ सबको मिले, जरूरतमंदों तक पहुंचे, ये काम करना। और जो चकरभाटा में हमारा हवाई अड्डा है, वो अंतर्राज्यीय विमान सेवा के रूप में उनकी पहचान हो, उसके लिए प्रयास करना। जो एक परियोजना है, रेल परियोजना, जिसके लिए बजट में प्रावधान भी किया गया है। अब डबल इंजन की सरकार है, तो निश्चित रूप से 5 साल में वो मूर्त रूप में आनी चाहिए। इसके लिए भी मैं प्रयास करूंगा। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय बघेल ने 4,37,079 मतों से जीत दर्ज की। जीत के बाद समर्थकों का काफिला फूलों की माला लिए गाजे बाजे के साथ जश्न मनाते हुए नजर आए। विजय बघेल ने दुर्ग लोकसभा की जनता का आभार जताया और कहा कि दुर्ग लोकसभा की जनता भारतीय जनता पार्टी को पसंद करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने वादों पर अब तक खरा उतरी है।
इस प्रचंड बहुमत के लिए जनता जनार्दन का सदा आभारी रहूंगा। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। 2019 से और ज़्यादा अधिक मतों से जिताकर जनता ने जो स्नेह दिया, जो प्यार दिया, उस स्नेह को सदा दिल में बसाए हुए दुगुने उत्साह के साथ हम सभी साथी मिलकर उनकी सेवा में लगे रहेंगे। मेरे कर्मठ भाइयों बहनों को, जिन्होंने इस चुनाव में 40-45 डिग्री के तापमान में भी घर घर जाकर जो कमल खिलाया, भारतीय जनता पार्टी के अलग जगाया, और उसका प्रतिफल आज इतनी बड़ी जीत के अंतर के साथ दुर्ग लोकसभा फिर से एक बार इतिहास बनाया, उसके लिए मैं उनका भी बहुत सदा आभारी रहूँ। की बहुत बड़ी जीत है, दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के आम जनता की बहुत बड़ी जीत है। तो इतना सरल सौम्य हमारा जो प्रत्याशी था विजय बघेल जी को भारी बहुमत से उन्होंने चुनाव जिताया है, और नरेंद्र मोदी जी की आशाओं के अनुरूप यहाँ पे एक बहुत शानदार जीत दर्ज की है। और ये उन लोगों के मुंह में भी करारा तमाचा है जो बोलते थे मिसिंग सांसद है करके, वो खुद मिसिंग हो गए नांदगांव से और महासमुंद से, और यहाँ से दुर्ग से भी। हमारे आदरणीय सांसद महोदय जो पहले भी सांसद थे वे फिर से सांसद बने, और ये हमें पूरा यकीन है कि अपने ही रिकॉर्ड को दोबारा तोड़ रहे हैं। सुख दुख के साथ ही हमारे सांसद जो हमेशा कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहते हैं, और सभी कार्यकर्ता आप देख लीजिए किसी के भी चेहरे में तनिक भी ये नहीं है कि भाई थक गए हैं या कुछ है, भले को थकावट भूल के अपने सांसद महोदय के साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं कि ये सांसद हमेशा हमारे साथ ही रहें और हम कार्यकर्ता उनके साथ बने रहें। ये जीत आज की सभी के लिए बहुत बड़ी जीत। दुर्ग लोकसभा में भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल ने अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। 2019 में चुनाव में 3,91,798 मतों से जीत दर्ज की थी। इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र साहू को 4,38,226 मतों से पराजित कर दिया। खास बात यह है कि विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र समिति के संयोजक थे। उन्हीं के नेतृत्व में इन सब योजनाओं का घोषणा पत्र में उन्हें शामिल किया गया था। निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी जी की योजना, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी विश्वदेव की सरकार की योजना, और भारतीय जनता पार्टी पे छत्तीसगढ़ की जनता की विश्वास और विकास की एक नई गाथा को लिखने के लिए डबल इंजन की सरकार की जो विकास की गति को लगातार आगे बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र की जनता ने ने फिर विश्वास दिलाया है, जिसका परिणाम अब आपको दिख रहा है। 4 लाख से फिर हम लोग रिकॉर्ड मतों से चुनाव इस समय जीत रहे हैं, और फिर एक इतिहास। आज दुर्ग की जनमानस के लिए हर्षोल्लास की बात है। लगातार दूसरी बार माननीय विजय बघेल जी ने जीत हासिल की है, और दुर्ग वासियों को, पूरे देशवासियों को वापस भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में फिर से मिल रहे हैं, और हमारे दुर्ग शहर के विजय बघेल जी सांसद के रूप में आए। मैं पुनः पूरे दुर्ग लोकसभा की हर जनमानस को। जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कमलेश जांगड़े ने कांग्रेस प्रत्याशी शिवकुमार डहरिया को 60,000 मतों से शिकस्त दी। उनकी जीत की खबर मिलते ही भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह रहा। भाजपा मंडल लवन के कार्यकर्ताओं ने जोशीले अंदाज में नगर के बस स्टैंड चौक पर आतिशबाजी कर पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीट पर अपना कब्जा कायम कर लिया है। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर अजय भट्ट ने लगातार दूसरी बार ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली है। भाजपा नगर अध्यक्ष राजकुमार सिंह चौहान ने और पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल के नेतृत्व में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने जसपुर के झंडा चौक पर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनने पर भी देश की जनता का आभार प्रकट किया।
पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं जुझारू कार्यकर्ताओं द्वारा एक ध्वज बनाया जाता है। जनता पार्टी अपना संगठन के रूप में कार्य करती चली आ रही है। इस तरह सरकार को पूरे 10 वर्षों से कार्य करती चली आ रही है। आगे भी उससे और अच्छा कार्य और जनता के बीच में रखेंगे। जिन योजनाओं की बेटी को के मुद्दे हैं ऊपर से नीचे से कार्यकर्ताओं को हमारे कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत करी और उसका परिणाम है कि हमारे उत्तराखंड में पाँचों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई और इससे हमारे कार्यकर्ता भी बहुत हर्ष है हम सब में। और आगे भी इसी तरह का प्रदर्शन हो। निकाय चुनाव आ रहे हैं, उसमें भी कोशिश होगी कि इसी तरह का